चलो आज हम लोग जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा की जितनी भी थ्योरी है उसको पढ़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इसके विजुअलाइजेशन पे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा इसको समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से हम लोग समझ जाए ना। देखो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना FBY है ना। FB तो नॉर्मली रहता है, बस योजना जोड़े FB जोड़ दो, यानी फसल बीमा FB पे, यानी FB पे सब हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कैबिनेट द्वारा 13 जनवरी 2016 को, ठीक है, इस योजना को मंजूरी दी गई। और इसमें जो किसानों पर जो प्रीमियम ऋण बोझ होता है, जैसे मान लो कि जो लोन देते हैं उसमें प्रीमियम ऋण बोझ होता है, तो उसको ऋण बोझ को कम करने। देखो, सरकार जो भी काम करेगी ना वो किसानों के पक्ष में करेगी ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सारे, ऑलमोस्ट भी नहीं बोला, सारे, है ना। तो वो पक्ष में करेगी। चाहे अब देखो, प्रीमियम ऋण ज़्यादा होगा तो सरकार क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, कम ही करना चाहिए ना भाई, है ना। कम करने के लिए उसने स्टेप उठाया। साथ साथ में खराब मौसम, जब खराब मौसम होता है तो क्या होता है कि किसान हमेशा ही, देखो कभी कभी तुमने जैसे मान लो सुना होगा कि जिसके मान लो घर में किसान लोग नहीं है वो लोग थोड़ा दिक्कत होगा वो, पर जिनके घर की किसान में घर लोग में किसान है तो वो लोग सोचते हैं कि अरे यार, वो लोग बोलते हैं कभी कि अरे वहाँ पे जो है जो है चाचा के यहाँ क्या ओलावृष्टि हो गया, वहाँ पे ओलावृष्टि हो गया, दिक्कत है उनको, तो फसल खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, खराब मौसम से हमेशा फसलों की ये रक्षा करने के लिए इसको लाया गया। भाई खराब मौसम होगा तो फसलें तो खराब हुई होगी, सही थोड़ी होगी ना। फिर कृषक को आर्थिक सुरक्षा, इससे क्या मिलेगा, कृषक को आर्थिक सुरक्षा मिलेगा। भाई पैसा उनके पास ठीक ठीक आ रहेगा, है ना, दिक्कत नहीं होगा उसको, है ना। योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे। ठीक है, अब क्या क्या थे और हम लोग देख करते हैं। देखो, किसानों द्वारा देय प्रीमियम, है ना, किसानों द्वारा जो भुगतान किया जाता था प्रीमियम का, उसकी दर को बहुत कम कर दिया। भाई सरकार तो यही करेगी कि जो प्रीमियम वो लोग भर रहे हैं उसकी दर को, उसकी रेट को हम लोग कम कर दें। ठीक है, सही बात है, बढ़िया बात है। जो खरीफ फसलों के लिए 2% था, रबी की फसलों के लिए 1.5% था, और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों थोड़ी महंगी होती है ना, बेचने के लिए उत्पादित करते हैं, तो इनके लिए 5% था। तो कैसे सेट करेंगे, तो पहले वाणिज्यिक हो गई, फिर तुम्हारा बागवानी, ये दोनों तो एक ही पे आता है, तो ये 5%। ठीक है, फिर जो है रबी की क्या नाम है, खरीफ की फसल जो है वो तुम्हारा 2%। देखो खरीफ में पहले ऐसे दिया, 2 दिए है तो वो 2% हो गया। अब देखो खरीफ में 2 आ गया तो फिर जो है क्या बोलते हैं कि रबी में 2 नहीं आएगा। ठीक है, रबी में 2 अक्सर हो गया तो 2 से 2 वैसे ही कट गए। ठीक है, तो ये थोड़ा उससे कम हो जाएगा, 1.5%। ठीक है, ऐसे याद कर लें। देखो, सरकार सब्सिडी पर ऊपरी सीमा की बाध्यता हटा दी उसने, मतलब जो सरकार सीमा सब्सिडी दे रही थी उस पर ऊपरी सीमा तय किया था कि भाई हम लोग 10% आपको सब्सिडी देंगे, 20%, जितनी भी ऊपर की सीमाओं की उसकी बाध्यता को हटा दिया, चाहे शेष प्रीमियम 90% क्यों ना हो, है ना, चाहे शेष प्रीमियम 90% क्यों ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहनीय है। ध्यान रखना, समान रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहनीय। ठीक है, आप देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 2000, देखो अप्रैल फुल बना रहा है समझ लो, 1 अप्रैल 2016 को ना। इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे, देखो 16 जो है 2016 को ये हुई थी, मान लो कभी आगे पीछे में, तो ये याद रखो 16 मतलब अच्छी, है ना, बहुत अच्छी है, मतलब सब बोले कि अच्छी है एकदम, ये जो फसल बीमा वाला योजना है बहुत अच्छी है। तो आ से हो जाएगा अच्छी नहीं, ठीक है, कच्छा हम बोले कच्छा। ठीक है, कच्छा, तो जो फसल बीमा कराने जा रहा है वो किसान कच्छे में जा रहा है, इसे याद रखो। क से हो जाएगा एक क होता ना, और 6 से, हाँ 6 से हो जाएगा तुम्हारा 6, तो 6 से 6 हो जाएगा, तो कच्छा। अच्छी से गलत हो जाता, थोड़ा मेरा अलग बनाया हुआ। ठीक है, तो 2016 में ये खरीफ फसल के मौसम के दौरान लागू किया गया ना, 1 अप्रैल, ऐसे लग रहा है उल्लू बना रहा है 1 अप्रैल को, परंतु उसी समय खरीफ फसल के मौसम के दौरान इसे लागू किया गया। ये संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है अभी। ठीक है, इसको किसान एवं कृषि मंत्र, सिंपल बात है, कृषि एवं किसान मंत्रालय है ना, जो क्या बोलते हैं फार्मर वेलफेयर वाला मंत्रालय जो है वो इसके लिए नोडल एजेंसी, ओबियसली एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मंत्रालय वाला ही बेहतर होगा ना। भाई हम किसानों का क्या करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, साथ में कृषि, देखो कृषि और किसान दोनों का हम लोग क्या करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए जो है कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय इसलिए बोलते हैं उसको। ठीक है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो प्रधानमंत्री ऐसे देखो, हम जैसे मान लो सिंपल बात करते हैं कि आज हम लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो ऐसा कोई थोड़ी है कि पहली कोई योजना नहीं आई थी, पहले भी तो कोई योजना आई थी ना। तो वो थी राष्ट्रीय, देखो योजना तो योजना रहेगा, प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रीय था उससे पहले, ठीक है। और फसल बीमा की जगह फसल बीमा ही रहेगा और योजना की जगह योजना ही रहेगा, ठीक है। तो बस प्रधानमंत्री पहले नहीं आता था शब्दों में, राष्ट्रीय ज्यादा आता था, तो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं, सॉरी, फसल बीमा योजना हो गया। पहले राष्ट्रीय फसल बीमा योजना थी, और एक और योजना थी, एक राष्ट्रीय फसल बीमा योजना होगी, एक संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा होगी। मतलब राष्ट्रीय फसल बीमा को संशोधित जब कर दोगे, उसको संशोधित जब कर दोगे तो उसी को क्या बोलते हो, संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। तो इन दोनों को हटा के जो है ना, इन दोनों को हटा दिया, ये दोनों को हटा दिए किसने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने। मतलब इसने प्रतिस्थापित कर दिया, अभी जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही काम कर रही है, ठीक है। तो जैसे मनमोहन सिंह को प्रतिस्थापित करके मोदी जी आ गए ना, वैसे ही राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को क्या बोलते हैं कि हटा के और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ गई, ठीक है ना। और इसे सेवा कर से भी छूट दी गई है, सेवा कर से भी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। इस योजना के अंतर्गत देखो, इस योजना के अंतर्गत किस किस चीजों में तुमको किस किस केस में जो है छूट मिलेगा। देखो ओलावृष्टि, यानी जो क्या बोलते हैं, गड़े गिरते हैं ना, उनको बोलते हैं। फिर बेमौसम बारिश, गड़गड़ा के बहुत बारिश हो जाता है, पता नहीं चलता, अचानक से बारिश हो गई, फसल खराब कर दी। भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स जिसको बोलते हैं, बाढ़, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया तो पूरा खराब कर देगा फसल को ना। सहित आपदाओं के साथ साथ, मतलब ये नहीं है सिर्फ कि ये इन्हीं आपदाओं को कवर करेगा, इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के दौरान जो नुकसान होता है ना फसलों को काटने के दौरान, है ना, पोस्ट हार्वेस्टिंग फसलों के नुकसान पर भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया ना। मतलब जो काटने के, हार्वेस्ट करने के बाद में भी जो नुकसान होते हैं ना, उस पर भी इसमें ये बीमा देता है, ठीक है। यहाँ देखो इस योजना में ये खासियत ये है कि इस योजना में हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज किया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का प्रावधान, उपयोग का प्रावधान है भाई, हम लोग यहाँ पे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी घुसाएंगे, बिल्कुल घुसाएंगे, यूज करना भी चाहिए। तो इस योजना में टेक्नोलॉजी का उपयोग का प्रावधान है, जिससे कि फसल कटाई या नुकसान का शीघ्र आकलन हम लोग सीख कर सके। मतलब जैसे फसल कटाई कब करना है ना, फसल कटाई के दौरान कितना नुकसान होगा, है ना, या फिर जो भी नुकसान होगा उसका हम लोग फटाफट कर सके आकलन, पर इतना इतना हो जाएगा तो ये इतना नुकसान हो जाएगा, सही तरीके से हो सके ना, ठीक है। और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या कम की जा सकती है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम लोग, ये टेक्नोलॉजी हो गया भाई, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो फसल कटाई के प्रयोग है उसकी संख्या को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्काल स्मार्टफोन, जैसे मान लो फसल कटाई हो गई तो मान लो उसके दौरान क्या दिक्कत हुई या फिर क्या नुकसान हुआ, उसके आंकड़ों को तुरंत जो है माध्यम से अपलोड किया जाता है फोन के माध्यम से, ठीक है। जैसे जिस फोन से हम पढ़ा रहे हैं उसी फोन से आप स्मार्टफोन का यूज करके आप फसल कटाई के जो आंकड़े हैं उनको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देखो बीमा योजना को एकमात्र बीमा कंपनी जो है, अभी एकमात्र बीमा कंपनी है जो ये संचालित करे हुए, कौन कंपनी होगी बता, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी होगी क्या, बस भारतीय कृषि बीमा कंपनी, है ना। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं, बीमा को क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे करके इसका नाम, ठीक है। तो ये जो है पूरा तुम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स के बारे में अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा और, है ना। जैसे ये इसका पिक्चर हो गया, देखो इसने पिक्चर में क्या दिखाया, मोदी जी ने क्या दिया, देखो न्यूनतम प्रीमियम दर, है ना, न्यूनतम प्रीमियम दर को अभी कम कर दिया गया, किसान कल्याण के लिए अधिकतम बीमा, ठीक है। इसको क्या बोला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो ये शब्द तो हमेशा एक ही चेंज नहीं होंगे, तो इनको मत याद करो कभी भी, बस ये बीच वाले जो शब्द है वो चेंज हो जाते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। तो इस तरह से ये दो शब्द हमेशा याद करो, ये तो चेंज होने नहीं, ये शब्द नहीं चेंज होगा, ये शब्द भी चेंज नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है। तो न्यूनतम प्रीमियम दर को घटा दिया है, ध्यान रखना। चलो और आगे बढ़ते जाते हैं, और कुछ मिलता जाएगा तो बताते जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें बताया हुआ है कि जैसे कि भारत में सबसे पहले जो फसल बीमा जो था ना, वो कब किया गया था। देखो भारत में सबसे पहले फसल बीमा जो है, फसल बीमा की शुरुआत 1972 में हुई थी, सोचो 1972 में एक काम क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था ना 1972 में, ये भी ध्यान रखना। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के साथ फसलों की बीमा भी हो रही थी। इसके बाद राजीव गांधी की सरकार के दौरान
1985 में फसल बीमा योजना शुरू की गई। अब देखो राजीव गांधी बहुत उदार आदमी थे, है ना, तो उन्होंने भी ये सोचा, बहुत मतलब ये थे, मतलब एग्रीकल्चर साइड में भी उनका ध्यान था, है ना, कि राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में फसल बीमा योजना के बारे में इन्होंने शुरू की। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, आगे चलते देखो। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और थोड़ा पढ़ते देखो। और फिर आगे है कि साल 1999 में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, है ना, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय, जो हमने बताया ना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, ये जो थी हमने बोला ना, इसी को प्रतिस्थापित करके आई है। तो ये 1999 में आया था। उससे पहले सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी फसल बीमा की 1972 में। ठीक है, फिर 1988 के आसपास बता रहा था ना, 1988 बता रहा था ना वो पीछे, 1985 सॉरी 1985 जो है 1985 जो है, उसमें फिर जो है राजीव गांधी जो है उन्होंने प्रयास किया और फसल बीमा योजना FBI, देखो उनके आगे राष्ट्रीय फाष्ट्रीय कुछ नहीं जुड़ा है, सबसे पहले कुछ नहीं जुड़ा है, फिर जो है राष्ट्रीय जुड़ जाएगा, फसल बीमा योजना हो जाएगी, फिर उसके आगे एक अक्षर और जुड़ जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, और फसल बीमा योजना, मतलब देखो पहले 3 अक्षर थे, फिर 4 अक्षर हुए, 5 अक्षर हो गए। ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो है ये एग्रीकल्चर जो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और फिर 2010 में इसे संशोधित कर दिया गया ना। देखो 1999 में ये स्कीम आया, सोचो कितने सालों बाद, 2000 और 2011, मतलब 11 सालों बाद कम से कम इसको वापस संशोधित करने में टाइम लगा इतना। और ये संशोधित वाला एग्रीकल्चर फिर से इंश्योरेंस आया, और दोनों को ही प्रतिस्थापित करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है अभी। ठीक है, दोनों को प्रतिस्थापित कर दिया, संशोधित को भी और वो नॉर्मल जो राष्ट्रीय वाला था उसको भी। ठीक है, लेकिन पारदर्शिता में कमी होना, है ना, पारदर्शिता में कमी, बीमा भुगतान में देरी, महंगे प्रीमियम दर, तो अभी प्रीमियम की दर को कम कर दिया ना, महंगे की जगह कम कर दिया है, कि चलते ज्यादा किसान इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए। भाई महंगा प्रीमियम रहेगा तो किसान वैसे ही पड़ता है बेचारे का, वो वैसे ही थोड़ा उसका मुश्किल है कि नहीं, जिंदगी उनका वैसे ही मुश्किल है, और ऊपर से क्या है ना कि महंगे प्रीमियम दर कैसे भरेंगे वो लोग, तो थोड़ा सा इस मामले में विचार करने योग्य था, तो इसलिए प्रीमियम दर को कम किया गया ना। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, 13 जनवरी 2016 को हम बता दिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को लॉन्च की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बोने के 10 दिनों के अंदर अंदर बीमा कराना होगा। कितने दिनों के? 10 दिनों के अंदर अंदर, नहीं तो 10 बहाने करके ले जाएगा दिल, ले जाए दिल। ठीक है, ध्यान रखना, 10 दिनों के अंदर तो तुमको गाना, मतलब अगर फसल बीमा योजना आ जाएगा और फसलों का बीमा कराना है तो तुमको ये गाना गाना होगा कि 10 बहाने करके ले गया दिल, और वो 10 बहाने नहीं है, वहां पे 10 दिन है, ये याद रखना। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें बीमा करवाना, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे। इस योजना में उन सभी किसानों को शामिल किया गया, देखो इसमें उन सभी किसानों को शामिल किया गया, भले उनके पास खेत हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसान होना चाहिए बस, है ना, चाहे जो खेती करते हैं, चाहे उनके पास खेत हो या ना हो, सबको शामिल किया गया। ठीक है, ठीक है, किसानों द्वारा फसल बोने के 10 दिन के भीतर बीमा करवाना जरूरी होता है। अगर फसल कटाई के 14 दिन के बाद तक बारिश या किसी और वजह से फसल खराब हो जाए तो किसानों को बीमा का पैसा दिया जाएगा। जैसे फसल कटाई हो गई और उसके 14 दिन बाद बारिश या कोई और वजह हो जाए तो उनको पैसा वापस मिलेगा उसके लिए। ठीक है, किसानों को बीमा का पैसा दिया जाएगा, ध्यान रखना। पर बोने से पहले 10 दिन पहले उनको करवाना होगा, ये ध्यान। अलग अलग तरह की फसलों के लिए किसानों को अलग अलग प्रीमियम देना पड़ता है। सही बात है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रीमियम देना पड़ेगा। खरीफ की फसलों के लिए किसानों को, सही बात है, यही तो बताया था किसानों, जैसे पहले हमने बताया था कौन सा, वाणिज्यिक वाला और बागवानी वाला, इसको 5% था ना, और खरीफ वाला उसके बाद में था, खरीफ वाले को 2% था ना, और रबी को जो है कितना था, 1.5%। तो इसलिए यही बताना चाह रहा है ये वाला, कि खरीफ की फसलों के लिए किसान को कुल बीमा की राशि का 2% प्रीमियम देना पड़ेगा, जबकि रबी के लिए यह प्रीमियम 1.5% है। ठीक है, नकदी फसल, और ये तो हम बता दिया ना 5% है, ध्यान रखना। ठीक है, नकदी फसलों या बागवानी फसलों के लिए बाकी राशि जो है केंद्र और राज्य सरकार इंश्योरेंस कंपनियों को देती है, बराबर रूप से ना, समान रूप से वहनीय होगी, ध्यान रखना ये भी। पर इसमें यह भी है कि वो जैसे उत्तर पूर्व और वो वाला भी थोड़ा सा है, ये भी ध्यान रखना ना, इसमें थोड़ा सा मेरे को अभी मिला नहीं है,
फसल खराब होने की स्थिति में किसान बीमा कंपनी को सूचना देता है। देखो जैसे फसल खराब होगी तो कंपनी को सूचना देगा पहले कि भाई हम मेरा फसल खराब हो गया। अगर अगर मान लो, तो कभी कभी हो सकता है सामने वाला हरामी कर दे, हरामीपंती कर दे, मान लो फोन लगा उठाया, जो भी वो बात नहीं हुआ ना, तो क्या करना, अगर फसल खराब हुई है तो बीमा कंपनी अपने प्रतिनिधियों के जरिए सर्वेक्षण करवाती है। एक तो ये है कि भाई जब उसको फोन उठा लेगा तब तो बोल देगा कि भाई हाँ मेरा जो है फसल खराब हो गया, आप आ जाइए सर्वेक्षण करके देख लीजिए, अगर नहीं खराब हुआ तो मान लो ओलावृष्टि या जो भी हुआ होगा तो फसल खराब हुई होगी तो वो लोग आएंगे और सर्वेक्षण करेंगे। और सर्वेक्षण के बिना वो लोग कैसे पैसे दे देंगे, है ना। जो सर्वेक्षण करेंगे और पाली में हाँ सर्वेक्षण में कि भाई हाँ हुआ है, इनका नुकसान हुआ है तो पैसा देगा, ठीक है। अगर अगर बाई का चांस क्या बोलते हैं, सर्वे करवाने के 30 दिनों के भीतर पैसे किसानों के खाते में 1 महीने के अंदर अंदर जो है किसान खाते में भेज दिए जाते हैं। किसी वजह से अगर किसान बीमा कंपनी के संपर्क नहीं कर पाता, मान लो फोन नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, मौसम खराब है, जो भी, तो वो मान लो नहीं बता पाया, ठीक है, तो किसानों को अपने नजदीकी बैंक या फिर अधिकारी को सूचना दे सकता है। बैंक को सूचना देना होगा या किसान जो वहां पे अधिकारी है कोई, तो वहां पे उसको सूचना देना होगा, ठीक है। ठीक है। प्रीमियम की रकम हर राज्य में अलग अलग होती है। इसके अलावा हर फसल की बीमा राशि भी अलग अलग होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, हर फसल की बीमा राशि भी अलग अलग होती है, पहले बता दिया था ना, वो सब ध्यान रखना था ना। हर राज्यवार भी अलग अलग है प्रीमियम रेट भी, ठीक है। प्रीमियम की रकम जिला तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय होती है। किसकी? जिला तकनीकी समिति, क्या बात है, जिला तकनीकी समिति, JTS, है ना, ठीक है। देखो फसल बीमा योजना, इस समिति में जिला कलेक्टर को है। फसल बीमा जो समिति जो है ना, जिला तकनीकी समिति जो था ना, उसमें कौन कौन है इस समिति में? जिला कलेक्टर होंगे, जिला कलेक्टर हो गया, जिला कृषि अधिकारी हो गए, मौसम विभाग का अधिकारी हो गया, और किसान के प्रतिनिधि और इंश्योरेंस कंपनी शामिल। देखो कितना लोग, 5 लोग शामिल होना चाहिए। कैसे? देखो एक तो भाई किसका किसका मामला है, तो जिला होगा तो जिला कलेक्टर आएंगे, ठीक है भाई, कलेक्टर साहब आएंगे ही। दूसरा जो एग्रीकल्चर का मामला है तो एग्रीकल्चर का अधिकारी आएगा। तीसरा जो है मौसम खराब हुआ तो मौसम वाला भी तो बताएगा कि मौसम खराब ही नहीं हुआ, ये लोग ऐसे ही पैसे दे रहे हैं, चूतिया होना, तो भाई मौसम विभाग वाला भी आएगा ना। फिर किसानों के प्रतिनिधि आएंगे, भाई किसान के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो वो लोग चुप बोलेंगे कि भाई यार मेरा तो प्रतिनिधि नहीं है, तुम लोग फैसला कैसे सुना दी, है कि नहीं। तो किसानों के प्रतिनिधि, ये ध्यान रखना। फिर जो है इंश्योरेंस जिसको पैसा देना है वो आएंगे। तो ये इतने लोग आएंगे तभी तो काम होगा, है ना। ये क्या बोला है इसको, जाम की भी बोल सकते हो, ठीक है, जाम की मतलब देखो जिला कलेक्टर आएंगे, एग्रीकल्चर अधिकारी आएगा, और एम से मतलब क्या बता, मौसम विभाग वाला अधिकारी आएगा, के मतलब क्या, किसान का प्रतिनिधि आएगा, आई मतलब इंश्योरेंस वाला आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सब जो है कंपनी में ये मतलब जो है इंश्योरेंस, ये सब शामिल होंगे। प्रत्येक सीजन से पहले यह रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां रिपोर्ट के आधार पर प्रीमियम तय करती, फिर जो है रिपोर्ट भेजी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर तय होगा कि प्रीमियम कितना होगा, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा, ध्यान, ठीक है। अब देखो ये जो है अब आ गया मेनली जो प्रधानमंत्री जैसे फसल बीमा योजना है ना, तो इसमें क्या दिखा, कृषि, देखो ये अगर तुमने नोट किया है तो देखो ये यहाँ पे ये कृषि एवं किसान मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है, और ये इसका नाम हो गया, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसलों की 100% सुरक्षा हो गया, 100% सुरक्षा, ठीक है। अधिकतर राज्यों में 2017-18 के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, ठीक है, जो भी है भाई इसको छोड़ दो, है ना। देखो इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या जरूरत पड़ सकते हैं, पूछ सकता है, आधार नंबर, बैंक खाता और जमीन व फसल संबंधी दस्तावेज, जमीन संबंधी, और भाई तुम्हारे पास जमीन भी तो होना चाहिए ना उगाने के लिए, ये जरूरी नहीं है, हाँ जमीन और तुम्हारा क्या नाम की फसल संबंधी दस्तावेज होना चाहिए। या तो जमीन, मान लो खेत, किसान है और उसका खेत भी है तो खुद का खेत है तो जमीन का मांगेगा, खेत भी नहीं है तो फसल संबंधी मांगेगा, बैंक खाता मांगेगा क्योंकि पैसे उसी में तो आएंगे, बिना बैंक खाते का। और एक तुम्हारा डॉक्यूमेंट टाइप में जैसे आधार हो गया, ठीक है, आधार ये होना चाहिए। अब ये पहले ही बताए थे कि यहाँ पे देखो कौन कौन से तुम्हारा ये लगता है ना। देखो न्यूनतम प्रीमियम दर जो है संपूर्ण भारत में यही रहेगा, प्रीमियम दर ध्यान रखना यही रहेगा, न्यूनतम संपूर्ण भारत में संपूर्ण सुरक्षा। न्यूनतम प्रीमियम दर कितना है ये देखो, 1.5 हो गया किसके लिए, रबी के लिए, 2 हो गया खरीफ के लिए, और ये दोनों इन दोनों के लिए 5%, ठीक है। ये देखो, अब देखो फसल बीमा योजना, आत्मविश्वास से भरपूर हमारा अन्नदाता किसान, अब फसलें हैं सुरक्षित और चेहरे पर मुस्कान।
ये जो है थीम आप यूज कर सकते हो कहीं पे लिखने में या कुछ करने में। फसल बीमा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो फसल बीमा, उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा, बीमित मूल्य कम नहीं किया जाएगा। बीमा जो है उसका उसका मूल्य कम नहीं किया जाएगा, पूरी फसल का पूरे मूल्य का, उपज के पूरे मूल्य का, जितना मतलब उपज है उसका जितना मूल्य होगा उसका पूरे का बीमा किया जाएगा। ऐसे नहीं मान लो कि ये जो पर्टिकुलर है इसी का बोलेगा हम कर देंगे, नहीं, इसको पूरा का करना होगा, सबका करो, ठीक है। हर तरह के अनाज, चाहे वो अनाज हो, हर तरह के अनाज, तिलहन व सालाना व्यवसायिक बागवानी सब फसलों का किया जाएगा, ठीक। हर बुआई से पहले खड़ी फसल व कटी फसल में जोखिम का बीमा, मतलब जो चाहे खड़े हो फसल, चाहे खड़ा हो, चाहे फसल कटवा लिया हो, दोनों में ही बीमा होगा। बोले ना पोस्ट हार्वेस्टिंग का अलग ही होगा और 10 दिन के आपको अंदर कराना है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बीमित फसल बीमित, देखो इसमें क्या लिखा है कि ये क्या है, खाद्यान्न व तिलहन फसलों के लिए एक मौसम एक दर, एक मौसम एक दर मतलब एक मौसम में एक दर रहेगा, दूसरे मौसम में हो सकता है चेंज हो जाए। खरीफ फसल के लिए अधिकतम 2% प्रीमियम हो सकता है। खरीफ फसल के लिए जो है मैक्सिमम 2 हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल 1.5 है, ठीक है। सालाना व्यवसायिक या बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम फीसदी 5% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 5% से ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे मैक्सिमम लिखा था, इसका मतलब है ना। प्रीमियम की बाकी रकम सरकार देगी, और जितनी भी प्रीमियम की बाकी रकम जो है वो सरकार देगी, ठीक है। किसान सुरक्षित, देखो ओला पड़ना, जमीन धंसना, ओला पड़ना मतलब ओलावृष्टि हो गया, जमीन धंसना, भूस्खलन, जल भराव जैसे बाढ़ वाड़ का है ना, इन सब के नुकसान से खेतावार आंकलन करना, नुकसान का मुआवजा ना घटाया जाएगा ना काटा जाएगा, नुकसान जितना होगा उतना ही पैसा उसको दिया जाएगा, ठीक है। बीमा दावों का भुगतान अति शीघ्र समयबद्ध किसानों के खाते में, मतलब इसीलिए तो अकाउंट नंबर मांगा है भाई, खातों में पैसा जाना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। ठीक है, कृषि कल्याण मंत्रालय लिखा, देखो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत में है ना, ठीक है, ये छोड़ देते हैं। अब ये देखो, ये 2016 इसलिए दिया है क्योंकि 2016 से जो है इसको लागू करना स्टार्ट कर दिया था ना, 1 अप्रैल से बोल रहा था, 1 अप्रैल, ठीक है। ये फोटो वाइज है, तुमको याद रहना, जैसे प्रीमियम ऋण बोझ को कम कर दिया सरकार ने ना, प्रीमियम ऋण बोझ को सरकार ने कम कर दिया था। ये है कि भाई जो क्या बोलते हैं कि मौसम, खराब मौसम जो होता है ना वो दिक्कत कर देता है। खराब मौसम के कारण क्या होता है ना कि फसलें खराब हो जाती है ना, तो ये खराब मौसम का पता है कि चाहे वो अचानक बारिश हो जाए, कुछ और हो जाए, मतलब है ना, ठीक है। फिर जैसे कि इसमें बताया कि जो कृषकों की जो है आर्थिक हानि है उसको भी रोका जा सकता है, आर्थिक सुरक्षा दी जा सकती है कृषकों को ना, ये इस स्कीम के द्वारा, ये इसका फायदा है, मतलब कुल मिला के बता रहा है स्कीम का। फिर जो है सब्सिडी है ना, सब्सिडी को लेके क्या बात था, याद है तुमको कि भाई जो सब्सिडी जो है उसका उच्च स्तर तय किया हुआ था, उसको बाध्यता थी, मतलब उच्च स्तर के लेके बाध्यता थी, उस बाध्यता को हटा लिया गया, ठीक है, सब्सिडी को लेकर, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2016 से मैंने बताया था कि 1 अप्रैल 2016 से ये लागू हुआ था, ठीक है, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 से खरीफ फसल के मौसम के दौरान इसे लागू किया गया था। किस खरीफ फसल के दौरान? खरीफ फसल के मौसम के दौरान, ठीक है। चलो याद रहेगा 1 अप्रैल। हाँ देखो, ये मिनिस्ट्री इसके लिए था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये लिखा है, नोडल एजेंसी है यही, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, ठीक है। फिर देखो पहले बताए थे, इस जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसको प्रतिस्थापित किया है? एक ये है, देखो ये जो है, ये आई थी 1999 में, ठीक है, ये 1999 में आई थी, इसको प्रतिस्थापित कर दिया और इसको संशोधित किया गया था, उसी को बोलते हैं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, उसको 2010 में संशोधित किया गया था, ठीक है। और इन दोनों को ही हटा के जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। फिर जो जैसे देखो ओलावृष्टि में भी इसको सुरक्षा मिलती है, ठीक है, ओलावृष्टि हो जाए तो सुरक्षा है, अचानक बारिश आ जाए है ना, बेमौसम बारिश जिसको बोलते हैं वो आ जाए तो दिक्कत है, तो भी इसमें सुरक्षा मिलेगी। फिर भूस्खलन कहीं हो जाए तो भी उसमें सुरक्षा मिलेगी, जैसे ये भूस्खलन हो गया तो भी मतलब सुरक्षा मिलेगी। फिर और क्या हो जाए, जैसे कि बाढ़ आ जाए तो भी आपको किसानों को सुरक्षा मिलेगी, है ना, जैसे ये बाढ़ के फोटो है, ठीक है। तो किस बाढ़ आ जाए तो पोस्ट हार्वेस्टिंग जितने लॉस होते हैं उन सब में भी सुरक्षा मिलेगी, है ना, पोस्ट हार्वेस्टिंग है ना, लॉस जो होते हैं उसमें भी जो नुकसान होता है उसमें। फिर इसमें टेक्नोलॉजी को यूज करने के बारे में बात किया गया था ना, ये जो टेक्नोलॉजी को यूज करने के बारे में बात किया गया था ना,
और रिमोट सेंसिंग का बात किया गया, टेक्नोलॉजी मीन्स की इन द सेंस ऑफ कि जैसे मान लो कटाई या नुकसान कितना हो उसका जल्दी से जल्दी आकलन किया जा सके टेक्नोलॉजी के द्वारा ना। और रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या कम की जा सकती है ना, जो है फसल कटाई प्रयोग, फसलों की कटाई प्रयोगों की संख्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं जैसे देखो इसके लिए फिर मैं लास्ट में एक जैसे फोन, जैसे एक तुम फोन का भी इसमें बताया था ना कि स्मार्टफोन पर जो फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े आप डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और लास्ट इसका एक बात है कि जो भारतीय कृषि बीमा योजना है ना, वो इसकी एक नोडल मतलब एकमात्र बीमा कंपनी है जो ये बीमा करेगी। ठीक है, मतलब जो फसल बीमा योजना के तहत। ठीक है, तो ये याद रखना। इसका खासियत थोड़ा सा देख लो कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी भारत के सार्वजनिक क्षेत्र पर पब्लिक सेक्टर का है, सरकार का खुद है। इसे इतने जिलों में छोड़ दो। ये क्या करती है, मौसम आधारित फसल बीमा प्रदान करती है। ठीक है, उत्पादन आधारित और मौसम आधारित, एक उत्पादन आधारित एक और मौसम आधारित, दोनों फसल बीमा ये कर देती है। ठीक है, यह लगभग 2 करोड़ किसानों का बीमा करती है और इस प्रकार यह विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। ये ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। कैसे याद करोगे ये, क्योंकि ये जो है कंपनी बीमा जो है करती है, बीमा देती है तो देती से दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में इसका। ठीक है, तो ये एकमात्र है, इसका ये लोगो है और ये इसका कंपनी का नाम है। मतलब देखो ये है ना कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या बोलेंगे हिंदी में, भारतीय कृषि बीमा कंपनी। ठीक है, इसको AIC बोलते हैं, ध्यान रखना, AIC। ठीक है, तो ये टोटल जो है प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के बारे में, सही बोले ना, फसल बीमा योजना, सॉरी फसल बीमा, भारत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो है हम लोग ने डिस्कस कर लिया। थैंक यू। बहुत बड़ा वीडियो है ना।